हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में और उसके भी पहले वाली वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन प्रश्नावली 6.3 के कर दिए हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 और इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि आकृति में, ये एक हमारे पास आकृति दी गई है और आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, यानी कि ABC और AMP क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज है तो ये अपने आधार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, क्योंकि क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये हो गया। उसके बाद जिनके कोण B और M समकोण है, तो देखिए B और M क्या है, समकोण है, वो हमने कर दिया। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। तो आइए हम इसका हल करते हैं। एकदम देखिए आसानी से इसका हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, पहले देखिए हमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP को हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम वो त्रिभुज ले लेते हैं, क्या है, ABC। यहाँ पर लिख लीजिए, लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में देखिए ABC ये हो गया और AMP ये हो गया। ये हमारे पास दो त्रिभुज है और हमें इसे समरूप सिद्ध करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो नियम होते हैं। एक क्या होता है, भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS नियमानुसार। और एक क्या होता है, कोण कोण। अगर उसका कोण बराबर है, कोई दो कोण बराबर है, तो समरूप जो हमारा त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कोण B एक कोण M के तो बराबर है ही, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। और जब दोनों समकोण है तो बराबर होंगे। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण B। आप कोण B लिखिए या फिर लिखिए ABC। कोण ABC बराबर हो किसके, कोण AMP के। क्यों बराबर होगा भाई, क्योंकि कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और ये हमें क्या है, दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम अगला करें तो अब इसमें हमें एक कोण तो बराबर मिल गया। अब कहीं से एक और कोण बराबर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब है ABC ये है और AMP। अब जब हम इसे देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक बात और आ रही है कि जो कोण A है ना, ये दोनों में है। देखिए ABC और AMP दोनों में है ना, हाँ, तो ये दोनों में, इसका मतलब ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। और जब दोनों में तो कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण, या फिर ऐसे लिखिए BAC, कोण BAC बराबर होगा किसके, कोण MAP के। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जब हो। ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ है। अब जब देखिए हमारे पास दो कोण बराबर हैं, और जब दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज हमारे क्या होता है, समरूप होता है। कैसे होता है, A कसौटी से या फिर AA नियमानुसार। तो लिखेंगे AA का मतलब क्या होता है, देखिए एंगल यानी कि कोण कोण, नियमानुसार। इसका मतलब होता है नियम के अनुसार। AA नियम के अनुसार क्या होगा, हमारा जो त्रिभुज होगा, यानी कि त्रिभुज ABC, और ये क्या होगा, समरूप होगा किसके, त्रिभुज AMP के। और ये देखिए हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आ गया। अब ये हमारा हो गया। कैसे हमने किया, यहाँ पर देखिए एक कोण में समकोण दिया हुआ था और एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। और जब दोनों उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, हमारा समरूप होगा। अब इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है CA बटा PA। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, CA बटा PA बराबर होगा किसके, CA बटा PA बराबर होगा BC बटा MP के। तो BC बटा MP के। अब देखिए जब ये त्रिभुज समरूप है तो वहीं से इसका सेकेंड वाला भी हो जाएगा। सेकेंड वाला का हल यहाँ पर देख लीजिए, चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज AMP त्रिभुज ABC, पहले हमारे पास त्रिभुज ABC है तो पहले हम त्रिभुज ABC लिख लेते हैं। और ये समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के। त्रिभुज AMP के, ये भी तो त्रिभुज है तो इसे भी त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के। और जब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है तो इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है CA बटे PA। तो यहाँ से अगर हम C और A ले लें
तो इधर से भी हम क्या लेंगे, पी और ए लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ से हम सी ए लिए और यहाँ से पी बी लिए, पी एम लिए, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे आप इधर लेंगे उधर आप वैसे ही आप इधर भी लेंगे। तो हम यहाँ से अगर सी ए ले लें तो ये सी ए बटे क्या होगा, इधर से क्या लेंगे, पी ए लेंगे, तो ये पी ए बराबर होगा किसके, यहाँ पर हमें बी सी है तो इधर से हम बी सी ले लेते हैं, तो इधर से क्या लेंगे, एम पी लेंगे, तो बराबर बी सी बटे क्या होगा, एम पी होगा। देखिए जैसे आप बस इस त्रिभुज को देखकर जो आप त्रिभुज समरूप किए हैं उससे देखकर इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो एक बार फिर से आप इसे समझ लीजिए कि हमने कैसे किया है। हमारे पास ये आकृति दी गई थी, इसमें एक कोण बी और कोण एम क्या था, समकोण था, और इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें क्या समरूप से दिखाना था। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का यानी समकोण है और एक कोण क्या है, दोनों में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और जब ये बराबर तो हम कह सकते हैं क्या होगा, ए नियमानुसार त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास जब ये समरूप हो गया तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो ये त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जिस प्रकार से हमने इधर लिया है वैसे हमने इधर भी ले लिया और त्रिभुज क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। अब देखिए अगर आप शुरू का एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और जब उसके बाद दूसरा वाला लाइन पढ़ेंगे कि क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, तो यानी कि हमें पहले दो त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी। तो हम पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। ऐसे क्या है कि हमने दो त्रिभुज बना लिया। एक क्या है ए बी सी, और हमने आपको बताया था कि जब भी हम नाम करते हैं किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का नाम करते हैं तो एक क्रम में करते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज एफ ई जी। तो ऐसे ही एक और त्रिभुज बना लेते हैं, एफ ई, और ये क्या हो गया, हमारा जी हो गया। क्या है, त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी, यानी इसमें हम अगर देखें तो ए बी और एफ ई पर स्थित है। क्या स्थित है, तो सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी, तो ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच, यानी कि बिंदु डी और एच ए बी पर डी है कोई बिंदु, तो हम यहाँ पर डी कर देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए दिया ए सी बी, तो ए सी बी और उसमें क्या है कि इसे समद्विभाजक है, तो इसको इससे मिला देते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, एच क्रमशः एफ ई पर बिंदु एच है, तो हम यहाँ पर एच बिंदु ले लेते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया। पर स्थित है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एफ ई जी की, यानी कि ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि, और हमें ये दर्शाना है क्या, सी डी बटे जी एच बराबर होगा ए जी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी की, यानी कि सी डी क्या है, सी डी बटे जी एच बराबर हो किसके, ए सी बटे एफ जी की। अब आप इस त्रिभुज में देखें, ये दोनों त्रिभुज में, तो हम इसमें क्या करें, आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले, कौन सा, ए सी डी और एफ जी एच, अगर हम ये दो त्रिभुज ले तो ये और ये क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। वैसे तो ये पूरा इसके सर्वांगसम है, लेकिन हम इसमें से बस आधा ए सी डी और एफ जी एच त्रिभुज ले तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। और जब ये दोनों क्या होगा, सर्वांगसम में समरूप, हम क्या पढ़े हैं, समरूप पढ़े हैं, समरूपता कसौटी का, तो इसको और इसको क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। और जब ये समरूप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जब समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको पहले समरूप करते हैं, तो लिखेंगे पहले का हल। देखिए दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, वैसे दिया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी के, और सिद्ध क्या करना है, सी डी बटे जी एच बराबर होगा ए सी बटे एफ जी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसमें करते हैं पहले हल करेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी और एफ जी एच। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में, वहां पर देखिए त्रिभुज क्या है, एफ जी एच,
ये हमने दो त्रिभुज लिया। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, और हम जानते हैं अगर हम किसी भी त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना होता है तो उसकी दो कोण या फिर एक भुज, दो भुजा और एक कोण क्या होना बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण, अब हम कोण की बात करें तो हमें यहाँ पर दिया है ABC समरूप है किसके FEG की, तो इसका मतलब ये पूरा इसके समरूप है, और जब ये पूरा समरूप है तो ये कोण भी इस कोण के बराबर ही होगा, ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। आप यहाँ देखिए, ए कोण F कोण के बराबर होगा, बी कोण E कोण के बराबर होगा, और कोण C कोण G के बराबर होगा, यानी कोण C कोण G के बराबर होगा, बी कोण E के बराबर होगा, ए कोण F के बराबर होगा। तो ये पूरा बराबर हो सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कोण हमने ये त्रिभुज लिया है तो इसमें से एक कोण ले लेंगे। क्या लेंगे, कोण A बराबर किसके, कोण F के। तो या तो आप इसे पूरा लिखिए BAC HFG, या फिर आप कोण A बराबर कोण F लिखिए। और ये कैसे होगा ये भी लिख दीजिए। देखिए हमें रीजन भी लिखना पड़ता है कि आखिर ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो रीजन लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, और ये जब इसके समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोण बराबर होगा। इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लेंगे ये कोण C और कोण G। लेकिन क्या होगा, देखिए कोण C यानी कि ये पूरा कोण हो जाएगा, और कोण G यानी कि पूरा कोण हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा तो दिया नहीं है, बस हमें ACD ये त्रिभुज लेना है और FGH ये त्रिभुज लेना है। और एक चीज और यहाँ पर बोल रहा है, क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। तो इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वैसे ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। जब ये पूरा कोण इस पूरे के बराबर है तो ये जब दोनों आपस में बराबर तो ये भी तो बराबर होगा, यानी कि सिर्फ एक कोण की, अगर हम इस कोण की बात करें तो ये भी इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा उसे देखिए, कोण C बराबर किसके, कोण G के। और ये कैसे होगा, यहाँ पर समद्विभाजक बोला है, समद्विभाजक। ये देखिए क्या है, ये समद्विभाजक है, और समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब उसके बाद एक और चीज देखिए, ये बराबर है, हम जानते हैं पूरा कोण बराबर है। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो हम कोण C को अगर आधा कर दें तो कोण C बटे 2, और इसे भी कर दे कोण G बटे 2, तो ये भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि हमने दोनों तरफ आधा किया है तो ये बराबर हो गया। अब कोण C बटे 2 यानी कि हमारा यही कोण आएगा, क्या आएगा, कोण ACD बराबर होगा किसके, कोण FGH के, कोण FGH के। और ये कैसे होगा, हमने इसी को हल करके ये लिखा है। इतना हो गया। अब देखिए आप लोग, अब क्या होगा कि जब इसके दो कोण बराबर है, एक ये कोण बराबर है और एक ये कोण बराबर है, और जब दो कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा त्रिभुज समरूप होगा। तो हम लिख लेंगे कि ए नियमानुसार, ए कसौटी से क्या होगा, हमारे ये त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज ACD यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ACD, और तो ना लिखेंगे क्योंकि हमें समरूप सिद्ध करना, समरूप हो गया तो यहाँ पर समरूप का चिन्ह देंगे, लिखेंगे त्रिभुज ACD समरूप होगा किसके, त्रिभुज FGH के। हमने ये त्रिभुज लिया था और ये हमारा समरूप आ गया, और जब ये हमारा समरूप हो गया तो इसका मतलब इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो लिख लेंगे इसलिए क्या होगा कि ये जो CD यानी कि CD बटे GH है, CD बटे GH है, वो बराबर होगा किसके, AC बटे FG के। तो AC बटे FG ये हो गया। और यहाँ पर देखिए पहला हमें वही सिद्ध करना था और आ गया। जैसे यहाँ पर अगर हम CD लिए हैं, यहाँ पर अगर हम CD लेंगे तो इधर का क्या लेंगे, GH लेंगे, CD बटे GH ये बराबर हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया है, AC लिया है, इस AC को देखिए तो इधर का भी हम सिर्फ FG लेंगे, तो AC बटे FG क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम इसका 10वां का सेकेंड वाला और थर्ड वाला करेंगे। पहले हम सेकेंड वाला करते फिर उसके बाद थर्ड वाला बताएंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमने थर्ड वाला किया है, ये अगर हम थर्ड वाला किए हैं तभी तो हमारा पहला वाला सॉल्व हुआ है, यानी कि हम इसे पहले वाले में ही कर चुके हैं। इसे करने के बाद ही हमारा जो CD बटे GH और AC बटे FG आया था वो हमारा इसे हल करने के बाद हमने यही त्रिभुज लेकर समरूप किया था, समरूप सिद्ध किया था, फिर उसके बाद ये आया था। इसका मतलब कि हमने थर्ड वाला पहले कर चुका है। अब बस हम सेकेंड वाला करते हैं। तो सेकेंड वाला का हल देखिए, इसके हल में क्या करेंगे, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज DCB और त्रिभुज
HGE में हमें यही दोनों त्रिभुज देखिए समरूप करना है, तो पहले हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अब देखिए त्रिभुज आखिर है कहाँ, तो देखिए ये क्या है DCB, ठीक ये मिल गया। अब उसके बाद क्या है HGE, तो HGE ये हमें दोनों त्रिभुज मिल गया। क्या है DCB और HGE, ये हमें दो त्रिभुज मिल गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम देखेंगे आखिर ये समरूप कैसे सिद्ध हो सकता है। तो जैसे हमने ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, वही वाला नियम यहाँ पर भी लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि देखिए त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है हम जानते हैं। अब क्या है ये कोण, जब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अब हमें एक कोण तो बराबर मिल गया। अब एक कोण और कहीं से मिल जाए तो क्या किया था हमने, देखिए ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, ठीक। अब क्या था कि हमने इसका और इसको बराबर कर लिया। अब ठीक वही नियम यहाँ पर भी लगाएंगे और इसको बराबर कर लेंगे। कैसे, बटे में 2 करके ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो एकदम इजी है। देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ई के। कोण बी बराबर होगा किसके, कोण ई के। और कैसे होगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG की, ये बराबर तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे कोण C बराबर है कोण C बराबर है कोण G के, यहाँ पर कोण G रहेगा। कैसे होगा, तो ये तो इसी से होगा। ये कैसे होगा, त्रिभुज ABC, यानी कि ये वाला नियम हमारा यहाँ पर भी लग जाएगा। लेकिन अब इसके बाद हम इसका बटा करें, यानी कोण C बटे अगर हम इसका 2 करें और इधर भी कोण G बटे 2 करें। देखिए हमने बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन जैसे किया है, इसलिए हम थोड़ा तेज कर रहे हैं। देखिए क्यों होगा, क्योंकि समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद यहाँ पर समद्विभाजक लिख दिया होगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब उसके बाद क्या है, कोण C बटे कोण D, कोण C बटे कोण G बटे 2 है। कोण C बटे 2 बराबर कोण G बटे 2। तो कोण C, इस कोण C का अगर हमारा करें तो एक ये कोण आएगा और एक ये कोण आएगा। तो हमें इसकी जरूरत है तो हम इसे ले लेंगे। क्या लेंगे, DCB। तो लिखेंगे कोण DCB बराबर होगा किसके, इधर से भी हम ये नीचे वाला ले ले तो HGE के, HGE के। और कैसे होगा, ये समद्विभाजक है, इसके बटे 2 है। तो लिख देंगे जब AA कसौटी से, AA कसौटी से क्या होगा, हमारे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज HGE के। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यानी कि हमारा 10वां वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा वाला हमने पहले ही कर दिया है, फिर उसके बाद सेकंड वाला, और पहले वाले में ही तीसरा वाला किए हैं, तभी हमारा जाके पहले का आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की, ये देखिए हमारे पास एक आकृति दी गई है और उसमें है कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC त्रिभुज है कि बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABD समरूप होगा ECF के, यानी कि ECF के। त्रिभुज ABD यानी कि त्रिभुज ABD ले और ECF ले, हमें इसके समरूप सिद्ध करना है। और क्या है, इसके AB जो है बराबर है किसके, AC के। और उसके बाद है कि AD लंब BC, यानी कि AD लंब है किस पे, BC पे, और EF लंब है AC पर। ये हमें दिया है, तो हम इसे पहले हल करते हैं। हल करने से पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है और सिद्ध करना है, फिर उसके बाद हल लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं दिया है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका हल बड़ा नहीं होगा, बस आसानी से इसका हल निकल आएगा। कैसे, हमने आपको समरूप सिद्ध करने के कुछ नियम बताए थे, जिसमें पहला नियम क्या था कि भुजा कोण भुजा बराबर हो। इसे आप दूसरा कर दिए क्योंकि पहला वाला ना और आसान है। क्या है, कोण अगर हमें 2 कोण बराबर है तो उसकी भुजाएं क्या होंगी, अगर 2 कोण बराबर तो त्रिभुज हमारे क्या होगा, समरूप होगा। तो हम इसे पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है देखिए हमें दिया है कि त्रिभुज ABC है, इसकी बढ़ाई गई भुजा ये E बिंदु है और ये इसका लंब है। तो उसे हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस क्या है इसमें लिखेंगे हम लोग कि AB बराबर AC, लिख लेते हैं AB
बराबर AC, ये देखिए हमें दिया है। और उसके बाद क्या दिया है कि यहाँ पर है AD लंब होगा BC के, तो लिख सकते हैं AD लंब BC तथा ये देखिए ये AD है लंब BC है और उसके बाद AC लंब EF, या फिर आप EF लंब AC लिखिए, तो हम लिखेंगे EF लंब AC, EF लंब AC, ये हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, हमें दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज है ABD समरूप ECF, लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। अब देखिए क्या है ABD, यानी कि हमारे पास ये त्रिभुज है और उसके बाद क्या है कि ECF, और ये दो त्रिभुज है, हमें ये समरूप सिद्ध करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहली बात तो देखिए ये इस पे लंब है, तो ये दोनों साइड कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का, तो उधर का हमसे मतलब नहीं, हम उसको हटा देते हैं। हमारे पास यही त्रिभुज है ना ECF, ये त्रिभुज लेना है। अब उसके बाद लेना है कि ABD, तो इधर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो इधर भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे देखिए कोई ये रेखा है और ये ऐसे है, ये कोई रेखा है उस पे लंब है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का। और हमें जानते हैं ये एक रेखा है और ये कितने डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री का, और ये ऐसे हो गया तो इधर 90 हो, तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 90 रहेगा, तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण ही बन जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे दिख रहा है इस त्रिभुज में ABD में ये कोण D, और इधर से अगर हम देखें ECF में यहाँ पर कोण F, ये क्या है, दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों लंब है और दोनों 90 डिग्री के हैं। तो लिख देंगे इसका, हम पहले हल लिखते हैं। हल में हम कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, यही दो हम लोग त्रिभुज लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, जो हमें पहले यहाँ पर है, तो लिख लेंगे ADB कोण ADB बराबर हो किसके, कोण, यहाँ पर अगर हम ले ADB लिए हैं तो यहाँ पर EFC लेंगे, तो ADB तो EFC लेंगे, तो लिखेंगे बराबर हो किसके, कोण EFC के। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये हो गया EFC के, और ये बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। और कहीं आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे यहाँ पर EFC क्यों लिए, हम CFE लेंगे तो क्या कोई गड़बड़ी होगा, नहीं, उससे कोई गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन हमें समरूप सिद्ध करने के लिए ना थोड़ा सा इसका जो मेंटेन आता है उसे बरकरार रखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ABD था, तो हम यहाँ पर AD भी लिए, तो D को इस साइड लाए, तो इधर से भी F को इस साइड लाएंगे और C को इस साइड भेज देंगे। तो वैसे ही अगर हम इसे समरूप सिद्ध करेंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, और ये बाकी का कोण जो इसके किनारे किनारे के बराबर होना चाहिए, इसलिए ऐसे हमने लिखा है। अब उसके बाद एक चीज और देखिए, हमें यहाँ पर दिया है AB बराबर AC, और हम जानते हैं कि समान भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है, या फिर समान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर हमें भुजा बराबर दिया तो इसका कोण भी बराबर होगा। अब देखिए AB का है हमारा AB और ये AC है, AB के सामने की भुजा क्या है, कोण C, तो ये कोण। अब इसके बाद क्या है AC के सामने की भुजा क्या है, तो ये हो गया, इसके सामने भुजा आप ये ले या फिर ये ले, दोनों तो बराबर ही होगा, तो हम यहाँ पर ये लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोण ABD वो बराबर होगा किसके, कोण ABD बराबर होगा कोण ECF के, कोण ECF के। और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर है चूंकि दिया है AB बराबर AC हमें दिया है, तो ये क्या होगा, ये कोण बराबर होगा। अब देखिए दो कोण हमें बराबर मिल गए, और जब दो कोण बराबर मिल गए तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AA नियमानुसार हमारा त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ABD वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज ECF के। और ये हमें सिद्ध करना था और ये हमारा आ गया। क्या सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABD समरूप होना चाहिए त्रिभुज ECF के। तो पहले हमें जो दिया था वो हमने लिख लिया। दिया क्या है कि AB बराबर होगा AC के, AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। तो उसके बाद हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। तो हमने दोनों त्रिभुज ले लिया। उसके बाद क्या किया, इसका एक कोण देखिए 90 डिग्री का, क्योंकि लंब है यहाँ पर
सीधे सीधे दिख रहा है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है कि यहाँ पर ए बी डी बराबर होगा ई सी एफ के। क्यों बराबर हो, क्योंकि हमें दिया ए बी बराबर ए सी, और हम जानते हैं कि समान भुजा के सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। हमारा बराबर हो गया। तो उसके बाद यदि ए नियमानुसार या फिर ए कसौटी से क्या होगा कि ये जो हमारा त्रिभुज होगा वो समरूप हो जाएगा। ए का मतलब क्या होता है, एंगल एंगल यानी कोण कोण। जब इसका दो कोण बराबर त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। आकृति गई हो, आकृति भी बनाते हैं तो दर्शाए कि ABC समरूप होगा PQR के। तो पहले हम ये आकृति बना लेते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज दी गई हैं, एक है ABC और इसकी माध्यिका क्या है AD, तो इसका माध्यिका हो गया। और एक है और हमारे पास त्रिभुज है, ये थोड़ा इससे आकार में बड़ा है, तो क्या है PQR और इसकी माध्यिका क्या है PM। हाँ, इसकी माध्यिका PM है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, तो देखिए AB और BC की माध्यिका क्या है AD है। अब उसके बाद है वैसे ही त्रिभुज PQR में PQ और QR की माध्यिका क्या है PM है। तो और माध्यिका PM के समानुपाती, समानुपाती का मतलब इसके और इसके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। समानुपाती है तो दर्शाए कि ABC समरूप होगा PQR के। तो हमें दर्शाना कि ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा यानी कि समान रूप होगा। तो हम पहले इसका दिया है क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है में हम क्या लिखेंगे कि देखिए ये क्या है, समानुपाती दिया है। हमें क्या दिया है, समानुपाती दिया है। तो हम इसके सारे अनुपात को इसके सारे अनुपात के बराबर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, AB बराबर AB बटे क्या हो गया PQ हो गया, क्योंकि देखिए समानुपाती, समानुपाती का इस साइड का ये भुजा लेंगे तो उधर का भी ये लेंगे, फिर इसके नीचे का लेंगे तो इसके नीचे का लेंगे, फिर ये लेंगे तो ये लेंगे। तो हम लिखेंगे AB बटे PQ ये बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा BC बटे QR के। इधर से हम BC ले लें, BC तो बटे QR, ये देखिए BC और ये QR हो गया। अब उसके बाद ये भी बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा AD AC। यहाँ पर देखिए यही हमें माध्यिका बराबर दी गई, यानी कि AB और BC की माध्यिका AD और PQ और QR की माध्यिका PM, ये क्या है, समानुपाती है। तो हम इसका माध्यिका लेंगे, आप ये भुजा मत ले लीजिएगा क्योंकि बस यही इतना समानुपाती है। तो ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे हम कि AD बटे क्या होगा PM हो जाएगा। अब ये हमें दिया है, अब हम इसका सिद्ध करना क्या है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो पूरा त्रिभुज है ये त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। अब हम इसका हल करते हैं। अब हम इसका हल करेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब हमारे पास यहाँ तो ना तो कोई कोण बराबर है और न ही और कुछ भी हमें बराबर दिया गया है, लेकिन एक चीज दिया क्या है, ये समानुपाती दिया है। तो हम इसमें S यानी कि भुजा अगर भुजाओं का अनुपात बराबर तो भी हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर S नियम का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे वो देखिए। हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया क्या है, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR और ये बराबर है किसके, AD बटे PM की। अगर हम BC का आधा कर दें, यानी कि इस BC का आधा कर दें और यहाँ पर इस QR का आधा कर दें, तो ये BD बटे QM आएगा। हाँ कैसे, ये देखिए पूरा है और ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो इस पूरे को अगर हम आधा करते तो ये इतना आएगा और इस पूरे का आधा करो तो ये आएगा। तो पहले हम बस इसका आधा कर देते हैं। क्या करेंगे, AB बटे PQ बराबर क्या होगा 1/2 BC बटे 1/2 QR, और इसको भी वैसे ही रख दीजिए। क्या है, AD बटे PM। अगर हम इसका आधा कर दें तो क्या आएगा, AB बटे PQ
और ये बराबर होगा किसके, देखिए यहाँ पर BC है, BC का आधा कहीं क्या आएगा, BD आएगा, यहाँ पर BD लिख दिए। उसके बाद QR, QR का आधा क्या होगा, QM होगा, QM बराबर किसके, यहाँ पर AD है तो AD को बटे PM को ऐसे लिख दीजिए, AD बटे PM। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, AB बटे PQ, तो AB बटे PQ। अब उसके बाद क्या है, BD बटे QM, तो ये BD बटे QM हो गया। अब क्या है, AD बटे PM, तो AD बटे PM, बस इतने को देखिए, ABD और PQM को, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये देखिए इसके बराबर है, ये इतना बस इतना, यहाँ से B से D तक और यहाँ से Q से M तक, तो क्या है, BD बराबर है किसके, QM के, और ये देखिए इसके बराबर है, इसके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। और जब बराबर है तो हम एस नियम से क्या कर सकते हैं, इसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो लिखेंगे एस नियमानुसार, एस नियमानुसार क्या होगा, हमारा त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध करना था त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और हमारा अभी ये आया त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज PQM के। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम इसी त्रिभुज को लेकर फिर उसके आगे हल करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें जो त्रिभुज सिद्ध करना है उसे हम ले लेते हैं। तो हमें कौन कौन सा त्रिभुज सिद्ध करना है, यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है त्रिभुज ABC वो समरूप, और लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए AB बटे PQ और उसके बाद क्या है, BC बटे QR, बस हम इतना लेते हैं, अभी बस इतना लेंगे, क्यों ना, AB बटे PQ और BC बटे QR, तो AB बटे PQ और BC बटे QR, ये हमें क्या है, बस हम इतना लेके अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, AB बटे PQ बराबर, अभी आप इतना लिखिए, हम इसके बाद बताएंगे कि आखिर ये हुआ क्यों है। तो फिर उसके बाद लिखेंगे BC बटे QR। अब उसमें देखिए हमें एक भुजा का अनुपात तो बराबर मिल गया, अगर हम उसके बाद इसमें कोई कोण देखें तो क्या कोण बराबर मिल जाएगा, हाँ एक कोण बराबर मिले, कौन सा, ये कोण B बराबर होगा कोण Q के। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसके समरूप है, और जब समरूप है तो इसका मतलब कोण A बराबर होगा किसके, कोण P के, कोण B बराबर होगा किसके, यहाँ पर देखिए B है तो यहाँ पर Q हो गया। अब उसके बाद क्या है, D बराबर होगा किसके, M के। अब ये जो हम तीर बना रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये कोण इसके और ये इसके बराबर होगा, B बराबर Q के, Q बराबर होगा B के, D बराबर होगा M के और M बराबर होगा D के। तो ये हमें है बराबर है, तो हम कोण B बराबर कोण Q कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर होगा कोण Q के। अब यहाँ पर ये क्या है, हमें दिया है, ये हमें दिया है, और उसके बाद क्या है, ये हमारा कहाँ से है, यहाँ से त्रिभुज ABD किस क्या होगा, समरूप है किसके, त्रिभुज PQM के। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लगेगा, ये देखिए भुजा है और ये भुजा है, बीच में कोण, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, तो साइड एंगल साइड नियमानुसार क्या होगा, साइड एंगल साइड नियमानुसार हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये देखिए थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन है बहुत ईजी अगर आप इसे एक बार समझ ले तो। कैसे है, पहले जो हमें दिया था इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो AB बटे PQ हो गया, फिर BD बटे QR ये हो गया, फिर उसके बाद क्या है AD बटे PM, तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। सिद्ध करना था कि ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज की क्या होगा, समरूप होगा। तो हमने क्या किया है, पहले जो हमें दिया था वो लिख लिया, और हमने ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज समरूप क्या है वो हमने क्यों किया, यहाँ पर देखिए वो नियम लगा ना, कोण B बराबर कोण Q, इसलिए हमने इसको क्या किया है, समरूप सिद्ध किया, और हमें दिया भी वही था तो हमने वैसे कर लिया। हमने इसको लेकर इसका आधा कर दिया, इस पूरे का आधा करेंगे ये और इस पूरे का आधा करेंगे ये आएगा, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अब जब समरूप हो गया तो इसका संपूर्ण कोण इसके संपूर्ण कोण के बराबर होगा, यानी कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण C बराबर होगा कोण R के, वो हो गया। अब उसके बाद हमने जो हमें त्रिभुज सिद्ध करना था हमने उसे लिया है, उसमें हमने देखा कि AB बटे PQ और BC बटे QR बराबर है, इसे ले लिया, फिर उसमें का एक कोण बराबर कर दिया। ये करने के बाद हमने क्या किया है, ये हमारे पास भुजा दी गई तो इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम ये लेते, अगर हम AD बटे PM लेते तो अभी हमें मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें तो इस पूरे त्रिभुज को सिद्ध करना था। तो ये भुजा लिया है और ये कोण क्या है हमारा, बराबर हो गया है।
तो कैसे हुआ बराबर, क्योंकि ये हमारा समरूप सिद्ध किया जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। और यहाँ पर एस ए एस का मतलब हम लिख देते हैं एस ए एस, यहाँ पर इसका मतलब होगा साइड, फिर एंगल, और फिर क्या होगा साइड, यानी कि साइड एंगल साइड। अगर हिंदी में लिखें तो भुजा, कोण, भुजा, ये होता है इसका मतलब। एस ए एस का मतलब यही होता है। क्या होता है भुजा कोण, भुजा यानी कि साइड एंगल साइड से। तो क्या होगा साइड एंगल साइड, यानी कि देखिए एक भुजा ये है, फिर उसके बाद एक कोण है, फिर ये भुजा है, ये भुजा देखिए, और उसके बाद कोण, और ये भुजा क्या है इस भुजा के और इस कोण के इस भुजा के बराबर है। तो ये हमारा बराबर यानी यहाँ पर समानुपाती है। तो समरूप के लिए हमें समानुपाती चाहता हो गया। फिर उसके बाद इसका कोण बराबर है, तो साइड एंगल क्या होगा हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2024 में और उसके पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देखिएगा। ये 4 नंबर का और 6 नंबर का आता है। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास की एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी और एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। देखिए यहीं पर थोड़ा सा लॉजिक है। क्या है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो हम इसे कैसे करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज क्या है ए बी सी। ऐसे हमारा एक त्रिभुज हो गया, क्या है ए, और ये हो गया बी, और हो गया सी, और बीसी पर एक बीसी पर एक बिंदु, बीसी पर क्या है एक बिंदु डी है, और ये एडीसी मिल गया। फिर क्या है यहाँ पर एडीसी, एडीसी बराबर है किसके कोण बीएसी के, वही दिया है ना। क्या है कि एडीसी, एडीसी बराबर है बीएसी के, वो हमें बराबर दिया गया है। और सिद्ध करना है कि सी ए, यानी कि सी ए का स्क्वायर बराबर हो किसके सी बी इंटू सी डी के। तो हम लिख लेते हैं, पहले दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन में है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी एक बिंदु पर है। तो हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, तो लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है यहाँ पर एडीसी, कोण एडीसी, कोण एडीसी बराबर है किसके कोण बीएसी के, कोण बीएसी के। ये देखिए हमें दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है हम लोग उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है हमें कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो लिख लीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अब उसके बाद हम इसका हल करते हैं, हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले हम थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, जो कि हमारे आंसर के बाद लगने वाला है। क्या लगने वाला है उसे हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो अगर हम इसे त्रिभुज को समरूप करें या फिर कुछ भी इस त्रिभुज में कर दें, हमारे ये आने वाला नहीं है। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी आने वाला डायरेक्ट नहीं है। अगर हम इसमें से थोड़ा कुछ कर देंगे तो आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, देखिए जो पहले दिया उसे लिख लेते हैं, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये है, हम क्या कर सकते हैं सी ए स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सी ए इंटू सी ए बराबर होगा सी बी इंटू सी डी के। ठीक, ये हो गया, ये बराबर का चिन्ह है भाई। तो सी ए बराबर सी ए इंटू सी ए बराबर होगा सी बी इंटू सी डी के। अब क्या करें हम, ये देखिए अगर ऐसा रहे, इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में होगा, ये इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में होगा। तो सी ए बटे सी बी बराबर होगा किसके सी डी बटे सी ए के, सी डी बटे सी ए के। क्या किया, ये सी बी इधर गुणे में था, इधर आएगा बटे में होगा। फिर ये इधर क्या है गुणे में इधर जाएगा तो क्या होगा बटे में होगा। तो ये देखिए हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं, किसे, ये सी ए बटे सी बी बराबर सी डी बटे सी ए सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, सी ए, देखिए सी ए बटे सी बी, ठीक, फिर सी डी बटे सी ए। तो ये सिद्ध कर सकते हैं कैसे, अगर हमारे ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो, साथ ही में अगर हम उसका अनुपात निकालें तो हमारा ये आ सकता है। तो हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इससे ऐसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
तो हम इसका हल करते हैं। हल में क्या करेंगे, पहले हमें जो त्रिभुज समरूप करना है वो ले लेते हैं। कौन कौन सा हमें त्रिभुज समरूप करना है, त्रिभुज एबीसी और एडीसी। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज, देखिए पूरा त्रिभुज और उसके बाद क्या है एडीसी, यानी कि बस ये त्रिभुज। अब इसमें क्या है, इसमें हमें दिया कि ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है, तो हमारा काम बन गया। यानी क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण एडीसी, देखिए कोण एडीसी बराबर है किसके, कोण बीएसी के। और ये क्या है, हमें ये दिया हुआ है, अब दिया हुआ है। अब एक कोण तो हमारा बन गया। अब एक कोण कहीं और चला जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या है, देखिए यहाँ पर ए के बराबर तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हम पहले से कर दिए हैं। इस पूरे कोण को इसके बराबर तो करेंगे नहीं, तो गया। बी डी है और यहाँ पर देखिए सी और बी डी, तो ऐसा हमें कोई बराबर दिया नहीं है। हमें कोण सी और कोण सी बराबर मिल सकता है, कैसे, उभयनिष्ठ से। यानी कि कोण सी और ये कोण सी देखिए दोनों में है, तो हम लिखेंगे कोण सी बराबर होगा कोण सी के। और कैसे होगा, ये हमारा देखिए उभयनिष्ठ है। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देते हैं। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा, कोण सी बराबर कोण सी, क्यों हो गया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद हमें दो कोण बराबर मिल गया, तो लिखते हैं ए नियमानुसार। ए नियमानुसार क्या होगा, हमारा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कैसे होगा, अतः त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज एडीसी के। अब हम क्या करें, इधर से अगर हम सी ए ले, जो कि हमें जो सिद्ध करना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हम उसी को लेकर चले। इधर से हम सी ए ले रहे हैं, इधर से अगर हम सी ए ले तो उसके बटे में इधर से वो लेंगे, तो इधर से भी क्या लेंगे, सी ए ही लेंगे। अगर ये सी ए हो गया इधर से, तो इधर से देखिए क्या लेंगे, हमें सिद्ध करना है सी ए, ये सही है ना, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। हाँ यही सिद्ध करना था। सी ए इंटू सी ए हो गया, फिर सी बी इंटू सी डी, इसका गुणा हमने इधर कर दिया, बटे में आ गया। फिर इसका गुणा हमने इधर कर दिया, तो बटे में आ गया। सी ए बटे सी बी, हम सी ए ले और फिर उसके बाद सी बी ले, तो सी ए बटे सी बी, ये देखिए सी ए बटे सी बी बराबर किसके, यहाँ पर क्या है, सी डी बटे सी ए के। तो सी डी बटे सी ए के। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दीजिए। देखिए हमने क्या लिया, सी ए बटे सी बी, फिर सी ए बटे सी डी बटे सी ए किया है, सी ए। अब अगर हम इसका गुणा इधर कर दे तो सी ए इंटू सी आएगा, तो सी ए का गुणा सी एम करेंगे, सी ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी बी इंटू सी डी हो गया। और जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा आ गया। क्या सिद्ध करना था, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, और वो देखिए आ गया। हम पहले इसको क्या करेंगे, त्रिभुज को समरूप किए हैं, फिर उसके बारे में सीखे हैं। देखिए अगर आप इसको करते रहे तो बस आपका त्रिभुज समरूप हो जाता और आपको अनुमान नहीं लगता कि हमें पहले क्या लिखना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले ये कर लिया है, फिर उसके बाद हमने इसका हल किया है। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आ गया। हमने क्या किया, त्रिभुज को समरूप किया, समरूप करने के बाद हमने इसको किया था और इसी से हम अनुपात को बराबर कर लिए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में और आगे के क्वेश्चन और अगला प्रश्नावली या फिर अगला चैप्टर होगा तो उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।